हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे सीएपीएफ एसी एग्जाम 2026 के लिए पेपर 2 के 151 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। ये जो टॉपिक्स होने वाले हैं आपके दोस्तों, ये होंगे एसए के, रिपोर्ट के और आर्गुमेंट के। कैसे इन टॉपिक्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए, कैसे आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो ये देखने के लिए एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आपका आएगा, और कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप अच्छे से जो है उसका आंसर कर पाओ। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। सबसे पहले एक चीज मैं क्लैरिफाई पहले कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी, और ये पूरी जो पीडीएफ जो मैं बताने वाला हूं आपको 151 टॉपिक्स एक्सपेक्टेड जो हमने लिस्ट प्रिपेयर की है। पहली बात, जिन बच्चों ने ऑलरेडी पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जिनका पेपर 2 का जो है सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आपके पास जो है आपने अच्छे तरीके से सारी की सारी थीम्स कवर की हैं। जैसे पेपर 2 की फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी की थीम है, आपकी इकोनॉमिक्स की थीम है, एनवायरनमेंट की थीम है, डिफेंस की थीम है। ये सब आप अगर बहुत अच्छे से कर चुके हो तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको जो है इस पीडीएफ के थ्रू मिलने वाले हैं। ठीक है, काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं किया है, जस्ट दे वांट कि ये लिस्ट हमें मिल जाए, हम ये टॉपिक को देख ले, रट के चले जाए और एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स लेके आ जाए। बट ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। रीजन बीइंग, कंटेंट तो बहुत बढ़िया दिया है इसमें, पर आप उसको उतने डेप्थ लेवल पे जाके जो है ग्रैब नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट जी, जिन बच्चों का अच्छे से सिलेबस हो गया है, जो बच्चे टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, पेपर 2 में ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, आप इस लिस्ट को रेफर कर सकते हो। दो तीन रीजन है उसके। पहला रीजन तो ये है कि भाई इस लिस्ट के थ्रू जो है आपको पता चलेगा कि कौन से एक साल, पिछले एक साल के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक है जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहे हैं। क्योंकि जितने भी हॉट टॉपिक होते हैं वहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, आपको पता ही होगा, राइट। तो वो सब हमने इसमें इंक्लूड किया है, चाहे वो ऐसे हो, चाहे आर्ग्यूमेंट हो, चाहे रिपोर्ट राइटिंग हो आपका। ठीक है, दूसरी चीज, काफी सारे बच्चे जो है छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स। बहुत माइन्यूट माइन्यूट मिस्टेक आपकी स्पेलिंग की होती है। ठीक है, काफी सारे बच्चे पजल रहते हैं कि फ्रेजल वर्ब कहाँ से पढ़े। तो ये सब चीजें जो है आपको इस पूरी बुकलेट के अंदर जो है मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ये पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। स्टडी फंडा का आपको टेलीग्राम जो चैनल है, स्टडी फंडा यूपीएससी लिखे टेलीग्राम के अंदर, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। उसको ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको इनके सॉल्यूशन भी चाहिए, जो कि बहुत डिटेल्ड है, ऑलमोस्ट हमने 30 से 40 दिन लगा के वो सॉल्यूशंस रेडी किए हैं, उसके लिए आपको एक छोटा सा पेमेंट है 349 रुपीज का, वो पे करना पड़ेगा। ये ऑफर 2 दिन के लिए रहेगा। वैसे इसकी फीस जो है 499 रुपीज। आप कभी भी इस वीडियो को देखें तो आपको फीस आपको 499 को देखने को मिलेगी, और आपका 21 तारीख रात के 11:59 से पहले अगर आप परचेज करते हैं तो ये प्राइस आपको 349 का पड़ेगा। चलिए अब आते हैं टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने टॉपिक्स डाले हैं वो सारे के सारे पिछले साल पूरा जो है न्यूज में रहे थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप डायरेक्टली इनको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टॉपिक नंबर 3 देखिए आप, एंड ऑफ नेक्सलिज्म। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है काफी न्यूज में था, क्योंकि 31 मार्च 2026 को जो है ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जो है बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई हमने नेक्सलिज्म का एंड कर दिया है। अब इस टॉपिक में जब आप देखेंगे, जो हम मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपका इंट्रोडक्शन दिया मिलेगा, उसमें आपको दिया मिलेगा हिस्ट्री क्या है नक्सलिज्म की, उसमें आपको दिया मिलेगा कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम है नक्सलिज्म की रिगार्डिंग, और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बट एक जगह ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि टॉपिक ऐसे के अंदर ही आएगा। ठीक है, आपको इन टॉपिक्स को यूटिलाइज इस तरीके से करना है कि भाई टॉपिक के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने क्या कहा था कि जो बच्चा इसको डायरेक्टली बुक को परचेज करेगा और रट के चला जाएगा, उस बच्चे को ये बुक बहुत कम हेल्प कर पाएगी। लेकिन जिस बच्चे को कंटेंट पढ़ना आता है, सिलेबस ऑलरेडी कवर किया है, डाटा आपको इस बुक से बहुत भरपूर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मान के चलिए आपका टॉपिक है एंड ऑफ नेक्सलिज्म, मैंने ऐसे के अंदर डाला है, कंटेंट तो सेम ही रहेगा। अब इस पे आ जाए, मान लो आपकी रिपोर्ट राइटिंग लिखनी, तो जो बच्चा सिंसियरली पढ़ने वाला है, मेहनत करने वाला है, उसको दिक्कत नहीं होगी। रीजन बिंग, डाटा तो यहाँ से निकाल लेगा वो, और आपको सिर्फ रिपोर्ट के फॉर्मेट में उसको डालना है, दैट्स इट, इतना सही काम है। उसके बाद जैसे डोपिंग कल्चर है, काफी सारे लोग जो है डोपिंग में पकड़े गए हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं, आपको पता ही है। ठीक है, इंडियाज मिलिट्री रिफॉर्म अपॉर्चुनिटीज एंड हर्डल्स, अभी नए सीडीएस का जो है गठन किया गया है, तो अभी की न्यूज आई थिंक 10 दिन पहले की है। ठीक है, यूजिंग वाइल्ड लाइफ फॉर द बॉर्डर सिक्योरिटी, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स, अगर आपको याद है आई थिंक मार्च अप्रैल के महीने में जो है एमएचए ने बोला था कि हम बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर जो है, जो हमारा अनफेंस्ड बॉर्डर है, उसके ऊपर क्रोकोडाइल और स्नेक छोड़ देंगे पानी के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है आपका। ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट और उसके चैलेंजेस क्या क्या है, डिलिमिटेशन एंड द फ्यूचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अभी आपको पता है डिलिमिटेशन कमीशन काफी न्यूज में था, तो उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपैक्ट ऑफ वॉर ऑन वर्ल्ड
अभी आपको पता है इज़राइल इज़राइल और ईरान का वॉर चल रहा है, यूएस भी उसमें पार्टिसिपेंट है, तो कितने सारे जो है इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर होने वाले हैं, ठीक है। एनर्जी क्राइसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, सर्विकल कैंसर और उसका ट्रीटमेंट से रिलेटेड टॉपिक आपका आ सकता है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड आपका टॉपिक आ सकता है, ठीक है। ये छोड़ दीजिए, हम फाइल में डाल दूंगा मैं। इंडियाज एआई जर्नी अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, ठीक है। इंडिया की एआई की जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 2025 में जो हमने सबमिट की थी, 25 या 26 में जब भी की थी, अभी हाल फिलहाल में ही हुई है, तो उसके रिलेटेड जो है आपको डाटा मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, क्या क्या चैलेंजेस है, वो आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन बिल्ड कैरेक्टर, ये फिलोसफिकल टाइप ऑफ ऐसे आते हैं कई बार आपके, तो उस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अभी बाय द वे, काफी सारे लोग बोलेंगे कि सर ये आपने लिस्ट इतनी लेट रिलीज क्यों की है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। उसका रीजन ये है भाई, मैं लिस्ट तो मार्च अप्रैल के अंदर ही रिलीज कर देता, बट चीजें बदलती कैसे हैं वो देखिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ये कोई बुक बनाई है, कोई भी पीडीएफ बनाया है, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स का है, लिखा होगा इंडियन इकोनॉमी के बारे में, अगर लिखा हुआ तो आप तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में फोर्थ नंबर पे थी आपकी इंडियन इकोनॉमी, राइट, उसी के रिलेटेड जो है चीजों को करके कवर चलेंगे। अब कोई बच्चा है जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है डेली बेसिस पे, तो उसको तो यही पता है ना इंडिया की जीडीपी चौथे नंबर पे है, बट अभी जाके चेक करो इंडिया की जीडीपी छठे नंबर पे चली गई है, ठीक है। तो जब आप चीजें लेटेस्ट पढ़ते हैं तो ही आपको बेनिफिट होता है। आप जाके गलती से पेपर में लिख के आओ फोर्थ नंबर पे इंडिया की इकोनॉमी, इतनी गालियां पड़ेगी इसकी कोई हद नहीं है, सारे नंबर काट लिए जाएंगे आपके, क्योंकि आपको लेटेस्ट चीजों के बारे में आप अपडेटेड ही नहीं हो, राइट। उसके बाद आपका क्लाइमेट चेंज एंड द मानसून अनसर्टेनिटी, मानसून के बारे में आपको पता होगा कौन सा ईयर है, तो कैसे आपकी जो है गर्मी बढ़ रही है उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपको सारे के सारे टॉपिक अप टू 15th में जितने भी हैं वो सारे मैंने इसके अंदर डाले हैं, और बहुत ही हाई लेवल के टॉपिक्स मैंने डाले हैं, यानी कि बहुत रिसर्च करके बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक जो इसके अंदर आपको कवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल के रिलेटेड आपका आ सकता है, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज इन इंडिया, मोदी जी ने बोला था अभी कि बहुत मोटे हो रहे हो आप लोग, तो खाना कम कीजिए जो भी है, ठीक है। उसके बाद जो है रिफॉर्मिंग द यूनाइटेड नेशन नीड ऑफ द आवर फॉर द ग्लोबल स्टेबिलिटी, यूएन का क्या सिग्निफिकेंस रह गया जब यूएन एक वॉर को ही नहीं रुकवा सकता था, राइट। उसके बाद आपका मिसिंग चिल्ड्रन एंड द चाइल्ड ट्रैफिकिंग सीरियस सोशल इश्यूज, अभी आपको पता होगा कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी मर्दानी 3, उसी से रिलेटेड काफी सारे आर्टिकल आए थे, और एकदम से जो है सोशल मीडिया पे काफी बवंडर हुआ था कि बहुत सारे बच्चे जो है मिसिंग चल रहे हैं, बहुत सारे लोग लापता हो रहे हैं, तो ये भी टॉपिक आपका सोशल इश्यूज में आता है और एग्जाम में आ सकता है। माइग्रेंट वर्कर है, अभी आपको पता होगा माइग्रेंट वर्कर गैस सप्लाई के कारण जो है कितने सारे माइग्रेंट वर्कर हैं जो अपनी जगह छोड़ छोड़ के अपने घरों में गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप बहुत सारे टॉपिक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जैसे स्पेस टूरिज्म हो गया, गिग इकोनॉमी एंड द नीड फॉर द डिग्निफाइड इनकम, अभी याद है आपको नोएडा में प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है, हालांकि वो गिग इकोनॉमी का पार्ट नहीं थे, बट स्टिल जो डे टू डे लेबर है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। उसके रिलेटेड जो है माइग्रेशन एंड स्ट्रगल ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स इन द अदर स्टेट, इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड द अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजेज एंड चैलेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सारे के सारे अप्रोक्सीमेट 100 टॉपिक्स के आसपास मैंने इसमें दिए हैं, तो ये जाके जो आपको प्रैक्टिस करने इसका जो डाटा है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप सीएपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रिवीजन में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो स्टडी फंडा के नोट्स आप परचेज कर सकते हो, स्टडी फंडा ऐप के ऊपर अवेलेबल है। 8 सब्जेक्ट हमने इसमें कवर किए हैं दोस्तों, ठीक है। टोटल 1000 पेजेस के नोट्स हैं और 8 सब्जेक्ट इसमें कवर है, यानी कि इन सारे नोट्स को अगर आप कवर कर लेते हो तो 100 क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है परचेज करने के लिए स्टडी फंड ऐप पे जाके आप चेक कर लेना। देन हमने आर्गुमेंट के कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स दिए हैं, और जो ऊपर टॉपिक दिए गए हैं वो सेम टॉपिक आपके आर्गुमेंट में भी आ सकते हैं, सेम टॉपिक आपके रिपोर्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे एआई बून और बेन, ठीक है, फॉल ऑफ इंडिया जीडीपी, ठीक है, कई लोग मानते हैं कि इंडिया की जीडीपी गिर गई है, कई लोग मानते हैं कि नहीं डॉलर महंगा हो गया है, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्सल फ्री इंडिया, मिथ और रियलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड। उसके बाद यूथनेशिया का आपने केस देखा था, ठीक है, हरीश राणा का केस हमने देखा था, काफी न्यूज में था, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन एसए के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यूथनेशिया हो गया आपका, सोशल मीडिया हो गया, डू मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जस्टिफाई द इकोलॉजिकल डैमेज, अगर आपको याद है तो अंडमान निकोबार में अभी एक प्रोजेक्ट जो है चल रहा है। बाय द वे एक चीज आप ध्यान रखना हमेशा, यूपीएससी ना कभी भी आपको डायरेक्ट टॉपिक नहीं देगा, जैसे कि बोल देगा कि अंडमान निकोबार में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या उससे देश का कोई नुकसान हो सकता है, इस तरीके से कभी नहीं पूछता यूपीएससी। इस तरीके से पूछेगा डू मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जस्टिफाई द इकोलॉजिकल डैमेज, ठीक है। जो बच्चा समझदार होगा वो देख के लिख देगा, उसको पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद है जैसे आपका क्विक फिक्स और हिडन रिस्क, ठीक है। इस सोसाइटी ओवर रिलायंट ऑन वेट लॉस ड्रग्स, जैसे जीएलपी 1 का आपने नाम सुना होगा, आजकल बहुत फेमस है, काफी सारे मोटे लोग जो है उसको ले रहे हैं, तो वो
क्या वो सही है लेना उसको? तो इसके ऊपर आपका आर्गुमेंट पूछा जा सकता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स के ऊपर पूछा जा सकता है। क्रिएटर इकोनॉमी, अगर आपको याद है तो ऑरेंज इकोनॉमी जो है बजट में था न्यूज़ में, ठीक है? तो ये सब टॉपिक आपके जो हैं आप पढ़ सकते हो, ये सारे के सारे आपके आर्गुमेंट के टॉपिक है। देन आते हैं रिपोर्ट के टॉपिक। अगेन मैं कह रहा हूँ, जो टॉपिक ऐसे के अंदर दिए हुए हैं वो सेम टॉपिक आपके रिपोर्ट के अंदर भी आ सकते हैं, काउंटर आर्गुमेंट के भी। मतलब आपको टॉपिक पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है, डाटा जो है रेडी करना है, बाकी चीजें आपस में इधर उधर आ सकती है। पहले आपका एलपीजी क्राइसिस इन इंडिया, क्या ये टॉपिक ऐसे में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। एलपीजी क्राइसिस आपको पता है कितने सारे लोग परेशान हुए, आज भी देखिए आप, उसका इम्पैक्ट आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है। बिलीव मी और नॉट, ये चीज हो चुकी है, आपने जाके नोट किया है नहीं किया आई डोंट नो। दूध का प्राइस जो है वो आपका बढ़ गया है, और ये ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू व्हाट, जो आपका वॉर चल रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, उसकी वजह से जो है जो तेल महंगा हुआ है, इट डायरेक्टली इम्पैक्ट व्हाट, इकोनॉमी। एलपीजी क्राइसिस से क्या फर्क पड़ा? जो डेली ढाबे हैं वहां पे सिलेंडर महंगे मिल रहे हैं उनको, तो वो खाना आगे महंगा कर रहे हैं। जो पहला खाना आपका 60 रुपए में मिलता था वही 80 रुपए में मिल रहा है, ठीक है? आप देखेंगे, अभी मैं कल गोलगप्पे खा के आया, तो पहले 20 के 5 मिलते थे दिल्ली के अंदर, अभी वो 20 के 4 कर दिए। पूछा मैंने कि भाई ऐसा क्यों? कि भैया सिलेंडर महंगा हो गया, हम क्या करें। हाँ, ठीक है भाई। Strait of Hormuz and its importance, India's weakest monsoon in 25 years, use of AI in healthcare, जबलपुर बोट क्राइसिस, आपने देखा होगा कि कितने सारे लोगों की डेथ होगी जबलपुर के बोट के अंदर, तो ये टॉपिक आपका आ सकता है। न्यू सीएपीएफ एक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके ऊपर आ सकता है आपका। प्रहार पॉलिसी के ऊपर पूछा जा सकता है, क्योंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म काफी न्यूज में था, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आती है बात कि सर क्या हमें ये बुकलेट परचेज करनी चाहिए जो आप पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहे हो? इट इज अप टू यू दोस्तों, मैं फोर्स नहीं करूंगा आपको, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। आप खुद सोचिए इतने टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में जो है कितना टाइम आपको लगेगा, ठीक है? उसके बाद जो है आप अच्छे से, जो हम आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे, इन सबके मॉडल आंसर तो देंगे ही देंगे, साथ में हम आपको सारे के सारे टॉपिक्स जितने भी आपके हैं ये, इनके फॉर्मेट्स देंगे, जैसे कि ऐसे कैसे लिखते हैं, कितने टाइप के ऐसे होते हैं, फिलोसफिकल ऐसे कैसे लिखते हैं, वो सब चीजें उसमें बताई जाएंगी आपके, ठीक है? उसके बाद साथ में रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, काउंटर आर्गुमेंट का फॉर्मेट मिल जाएगा, ग्रामर के जो है जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपके ऐसे वगैरह में यूटिलाइज आप करते हैं, जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस है, वो सब मैं इसके अंदर डाल दूंगा। उसके साथ में जो है आपका फ्रेजल वर्ब हम कुछ इंपॉर्टेंट वाली डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें जो है कंबाइंड पैकेज आपको मिल जाएगा, सिर्फ 349 रुपीज़ का है। तो इसको परचेज करने के लिए आप स्टडी फंड ऐप पे जा सकते हैं, उसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, प्राइस 499 का है। अगर आप कल रात यानी कि 21 मई 2026 कि रात को 11:59 तक लेते हो, तो ये प्राइस आपका 349 रहेगा। दैट्स इट, ठीक है? ये सारे टॉपिक प्रैक्टिस करो। अगर आप चाहते हो कि इन टॉपिक्स के ऊपर मैं यूट्यूब पे डेली एक वीडियो भी बना दूं, तो कमेंट सेक्शन में फ्लड कर दो, वीडियो बना दो, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, डेली सुबह एक टॉपिक उठाएंगे, आप उस पर लिखो, मैं आपको शाम को जो है उसका बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? अच्छे से समझाऊंगा कि इस टॉपिक को सोचना कैसे है, एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है। ये एक नई सीरीज हम रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा आपको लगता है कि वीडियो में डेली बेसिस पे बनानी चाहिए, तो आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।